महिला आयोग में लड़के ने भरी लड़की की मांग। 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, आपको बता दें, महिला आयोग के कार्यालय में एक जोड़े ने एक दूसरे से शादी रचा ली। जी हां, आपको बता दें कि लड़के ने सबके सामने लड़की की मांग भर दी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने खुद शादी को मंजूरी दी। इससे पहले आयोग में करीब 2 घंटे तक काफी हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस दौरान डायल 112 की टीम को भी बुलाया गया। लड़का पक्ष के लोग जो हैं इस शादी के लिए राजी नहीं थे, जबकि लड़का और लड़की ने जुलाई 2025 में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। वे लोग लगातार लड़के के परिवार को मनाने में लगे थे। कोई रास्ता ना दिखने पर लड़की ने आयोग में आवेदन दिया था। यह मामला जो है वो खाजकला थाने का है। लड़के के घर किराएदार बनकर रहती थी वो लड़की। जी हाँ, आपको बता दें, आवेदिका ने कहा कि करीब 2.5 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ किराएदार के रूप में लड़के के यहाँ रहने आई थी। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हमारे बीच नजदीकियां बढ़ी और उससे 6 महीने बाद ही हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। जब यह बात लड़के के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। उन्होंने लड़के को मुझे छोड़ने को भी कहा। हालांकि बाद में इसके द्वारा बोला गया था कि बड़े भाई की शादी होने के बाद हम दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब पटना के सिटी कोर्ट में भी ये जो मामला है, यहाँ कोर्ट मैरिज हो गई थी। बता दें आपको कि आवेदिका ने आगे कहा कि लड़के के परिवार वालों की ओर से बार बार बहाने दिए जाने के बाद जो है कि मतलब कहा गया कि कभी भाई तो कभी भगनी की शादी की बात करनी जाती थी। उनकी माँ मुझे कहती थी कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, मगर मैं लड़के के बहुत प्यार करती थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वे लड़के से बहुत प्यार करती थी और उनकी माँ उन्हें छोड़ने को कहती थी। लड़के की माता जी इनसे बोलती थी। और उन्होंने आगे कहा कि हमारी शादी 2 जुलाई 2025 को पटना के सिटी कोर्ट में 3 गवाहों के समक्ष हो गई थी। अब हम दोनों ने ऊपर कोई भी दबाव नहीं था और हमने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से शादी की थी। इसके बाद मैं अपने पति के घर में ही किराएदार के रूप में रह रही थी। अब लड़के का घर जो है वो छोड़कर पड़ोसी बन गई आवेदिका। आपको बता दें, कुछ दिन बाद मैं खुद ही वहां से हटकर बगल में किराए का पर रहने लगी और उसके पड़ोसी बन गई। अब आपको बता दें, दिसंबर 2025 में उन लोगों को पता चला कि हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है, मतलब उनके परिवार वालों की बात कर रही हैं वे, तो उनके माता पिता भाई बहन द्वारा शादी तोड़ने के लिए दबाव बनाए जाने लगे। यहाँ तक कि लड़का को घर से भगा भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। मैं अपने परिवार वालों को लेकर काफी डर गई थी। वे लोग हमेशा मेरे साथ खड़े थे और मैं अपनी वजह से उन्हें कुछ नहीं होने देना चाहती थी, ऐसा आवेदिका ने कहा। अब लड़के को परिवार ने संपत्ति से बेदखल तक कर दिया था। जी हाँ, दूसरी ओर आवेदिका ने पति जो है वे कहते हैं कि मेरे माता पिता मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मैंने शादी कर ली है तो उन्होंने मुझे संपत्ति से बेदखल तक कर दिया था। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं। मुझे अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बार बार मेरे परिवार वालों की ओर से धमकी दी जा रही है। मैं अपने परिवार के कारण अपनी पत्नी को घर नहीं ले जा सका। इससे मुझे काफी अफसोस है। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे परिवार वाले हम दोनों को अपना लें। अब आयोग के सामने लड़के ने लड़की की मांग भर दी। जी हाँ, महिला आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। अब उन लोगों की इच्छा थी कि माता पिता आशीर्वाद दे और दोनों सुखमय जीवन गुजारे, मगर लड़का की मां लव मैरिज के खिलाफ थी और वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही थी। अब हम लोग ने उन्हें बहुत समझाया कि कोर्ट का सम्मान करते हुए हम रिश्ते को स्वीकार कर लिया जाए। लड़के के माता पिता भाई बहन कोई भी इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं हुआ था। अब 5 बहनों में से वह सबसे छोटा भाई है, जो कि घर का लाडला भी था। लड़का भी अपने माता पिता का दिल दुखाकर शादीशुदा जीवन शुरू नहीं करना चाहता था, मगर सारे तरफ से रास्ता बंद होने पर उन्होंने महिला आयोग में सबके सामने लड़की की मांग भर दी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद वह लोग यहाँ से विदा हो गए। अभी वे फिलहाल अलग से किसी किराए के घर में रहने गए हैं, जो फिलहाल उजागर नहीं किया जाएगा। महिला आयोग इस पर नजर रखी हुई है और वो लोग सुरक्षित रहें। उन्हें सुनवाई के लिए 15 अप्रैल को फिर से आने को कहा गया है, ऐसा महिला आयोग की तरफ से कहा गया है। अब इस पूरे मामले ने
सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए, उसके साथ रहने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अपने पूरे परिवार, पूरे समाज से दूरी बना लेता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।